खबर दिल्ली से, जहां पर एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी आई है। इंदौर जाने वाली फ्लाइट वापस दिल्ली लौटी है। विमान के इंजन में तकनीकी खराबी बताई जा रही है। कॉकपिट क्रू के इंजन में आग के संकेत मिले हैं। विमान में सवार यात्री सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर देखिए एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी आई है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि इंदौर जाने वाली फ्लाइट वापस दिल्ली लौट गई है और इंजन में तकनीकी खराबी के चलते वापस लौटी है। कॉकपिट क्रू के इंजन में आग लगने के संकेत मिले हैं। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो इंदौर जाने वाली फ्लाइट वापस लौटी है, ये खबर दिल्ली से सामने आ रही है। एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी आई है, जिसके चलते इंदौर जाने वाली फ्लाइट वापस दिल्ली लौट आई है और बताया जा रहा है कि इंजन में तकनीकी खराबी के कॉकपिट क्रू के इंजन में आग के संकेत मिले हैं और सारे यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी आई है। जी बिल्कुल बता दें आपको कि दिल्ली से इंदौर जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2913 जब उड़ान भरने के तुरंत बाद तकनीकी खराबी स्टार्ट हुई। उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग दिल्ली वापस किया गया। कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला था, जिसके बाद इंजन बंद कर दिया गया। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित है और साथ ही उन तमाम चीजों को लेकर के लगातार देखा जा रहा था कि जो फ्लाइट थी वो दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भरी हुई थी, लेकिन उड़ान भरने की तुरंत बाद जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधा लिए चलते आपको चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO की मीटिंग में शामिल हुए हैं और देखिए यहाँ पर उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मुलाकात भी किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं और बेहद ही अहम दौरा ये माना जा रहा है, क्योंकि SCO समिट में वो शामिल हुए हैं। तो शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO का ये समिट ऐसे वक्त पर हो रहा है जब दुनिया के हालात बेहद बदल रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार ने ग्लोबल इकोनॉमी को झकझोर भी दिया है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से 50% भारत पर ये टैरिफ लगाया है और कहा जा रहा है कि ये एक जो मीटिंग हो रही है इससे बड़ा संदेश भी जाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं। SCO की मीटिंग में वो शामिल हुए हैं इस समिट में। तो ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण भी है और आज वो रूस के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चीन से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए SCO की समिट में शामिल हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की जापान यात्रा के बाद आज देखिए SCO समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे हुए हैं और आपको ये भी बता दें कि 7 साल बाद वो चीन पहुंचे हैं। SCO समिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा संदेश भी जाएगा और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं अलीगढ़ में PWD के टेंडरों में बड़ा खेल हुआ है। सड़कों के टेंडरों में गड़बड़ियां आने पर कार्रवाई की गई है। कल्याण सिंह मार्ग के टेंडरों में खेल किया गया है। 219.52 करोड़ रुपए की लागत के टेंडरों में ये खेल हुआ है। अलीगढ़ के अधीक्षण अभियंता निलंबित कर दिए गए। संजय कुमार गौतम को निलंबित किया गया है। मुख्य अभियंता सौरभ बैराठी को हटा दिया गया है। सौरभ बैराठी को लखनऊ से संबद्ध किया गया। अधिशासी अभियंता के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। योगेश कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकारी सेवक नियमावली के नियम 7 के तहत ये जांच के आदेश दिए गए हैं।
तो टेंडर का ये खेल देखने को मिला है, जिसके बाद कई लोगों को निलंबित कर दिया गया और कई लोगों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कल्याण से मार के टेंडरों में खेल किया गया है। 219.52 करोड़ रुपए की लागत के टेंडरों में ये खेल हुआ है। अलीगढ़ के अधीक्षण अभियंता इसमें निलंबित कर दिए गए। संजय कुमार गौतम को भी निलंबित कर दिया गया है। मुख्य अभियंता सौरभ बैराठी को हटाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ गए। अजहर, टेंडर का ये बड़ा खेल सामने आया जिसको लेकर जांच के आदेश दिए गए। बिल्कुल, देखिए अलीगढ़ में पीडब्ल्यूडी के लगभग 219 करोड़ रुपए के टेंडरों में गड़बड़ियां सामने आने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए वहां के अधीक्षण अभियंता है संजय कुमार गौतम, इनको निलंबित कर दिया गया है और इसके अलावा मुख्य अभियंता है सौरभ बैराठी, इनको हटाकर प्रमुख अभियंता कार्यालय लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है। इसके अलावा इस मामले में संबंधित जो अधिशासी अभियंता है योगेश कुमार, इनके खिलाफ सरकारी नियमावली के तहत नियम 7 के तहत जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल देखिए अलीगढ़ के औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए अलीगढ़ रामघाट को 2 अलग अलग पैकेज करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिसकी लागत थी लगभग 136 करोड़ और 82 करोड़ रुपए। कामों की देखिए स्वीकृति से पहले ही निविदा आमंत्रित कर दी गई और शुद्धि पत्र से माध्यम से 1 दिन की अवधि जो है वो भी बढ़ा दी गई। दरअसल ये जो मामला है ये वित्तीय वर्ष 2024-25 में अलीगढ़ मंडल में औसतन लगभग 24% कम दरों की निविदाएं जो है वो प्राप्त हुई थी, जिसके बाद देखिए इन दोनों कामों की निविदाएं जो है वो 6 और 6.81% कम दरों पर प्राप्त हुई थी, जिसके बाद इन दोनों कामों में प्रतिस्पर्धा कम हुई, जिससे सरकारी धन को नुकसान हुआ और ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। फिलहाल निलंबित अवधि में संजय कुमार गौतम जो है प्रमुख अभियंता, इनको कार्यालय लखनऊ से संबद्ध रहेंगे और इस मामले की आगे की जांच जो है वो सहारनपुर के मुख्य अभियंता करेंगे और मुख्य अभियंता सौरभ बैराठी से भी कहा गया है कि वो अपना लिखित स्पष्टीकरण 15 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराएं, अन्यथा जो है रिकॉर्ड के आधार पर अंतिम निर्णय जो है वो लिया जाएगा। फिलहाल इन तीनों अधिकारियों पर ये बड़ी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर उन्नाव से, जहां पर चारपाई पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। गले में लिपटा हुआ साड़ी के फंदे से ये शव मिला है और हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। विशाल का शव उसी के घर में छत पर मिला है। अजगैन थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है और ये खबर उन्नाव से है। चारपाई पर युवक का शव मिला है, तो गले में लिपटा हुआ साड़ी के फंदे से ये शव मिला है। हत्या किए जाने की परिवारजनों की तरफ से आशंका जताई गई है। तो ये खबर उन्नाव से सामने आ रही है, जहां पर छत पर चारपाई पर युवक का शव मिला, जिससे परिवारजनों में हड़कंप मच गया है। वहीं परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गले में साड़ी के फंदे का ये शव मिला है। बताया जा रहा है कि परिवारजनों की तरफ से कहा जा रहा है ये हत्या की गई है, इसकी आशंका जताई गई है और परिवार में वही कोहराम मच गया है। तो छत पर युवक के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। ये खबर देखिए उन्नाव से सामने आ रही है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संकल्प हमारे साथ जुड़ गया है। संकल्प, छत पर चारपाई पर युवक का शव मिला है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? अजगैन थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव की ये घटना है। यहाँ के रहने वाले विशाल का जो शव है उन्हीं के घर पर, उन्हीं की छत पर, घर की जो छत है उस पर शव जो है सुबह घर वालों ने देखा है। छत पर शव जो है चारपाई पे पड़ा हुआ था, गले में साड़ी का फंदा भी लटका हुआ था। फिलहाल जो पुलिस को सूचना दी गई स्थानीय लोगों की जानकारी के बाद और पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अब कार्रवाई करने के लिए बात कर रही है। वहीं अगर घटना की बात की जाए तो पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबर झांसी से, जहां पर जमीन विवाद में युवक पर हमला किया गया। हमलावर का नाम हामिद है। बाइक से जा रहे फैजल को रोका, गाली गलौज और मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित फैजल के पिता ने शिकायत दी है, कोतवाली थाने में शिकायती पत्र दिया है। जमीन विवाद का तनाव की वजह ये बताया जा रहा है, लक्ष्मी गेट के पास की पूरी घटना है। तो जमीन विवाद ये वजह बनी है और गाली गलौज और मारपीट की गई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यह खबर झांसी से सामने आ रही है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर युवक पर हमला बोला गया और हमलावर का नाम हामिद है। बाइक से जा रहे फैजल को रोका गया, गाली गलौज की गई, मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। वहीं पीड़ित फैजल के पिता ने इसको लेकर शिकायती पत्र दिया है। तो जमीन विवाद का ये पूरा मामला है, जहां पर युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। तो गाली गलौज की गई और मारपीट भी की गई है। जमीन विवाद को लेकर युवक पर हमला बोला गया। खबर लखनऊ से, जहां पर साइबर ठग ने हेड कांस्टेबल के साथ ठगी की है। विधानसभा गेट नंबर 8 पर ड्यूटी कर रहे थे। फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर नंबर को मिलाया था। नंबर मिलाने के बाद साइबर ठगों ने ये ठगी की है। ठगों ने 94,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। हजरतगंज थाने में इसको लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। लगातार ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। लखनऊ की बात की जाए तो साइबर ठग ने हेड कांस्टेबल के साथ ये ठगी की है। बता दें कि विधानसभा गेट नंबर 8 पर ड्यूटी कर रहे थे और फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर नंबर को मिलाया था और नंबर मिलाने के बाद साइबर ठगों ने ये बड़ी ठगी कर ली है। तो 94,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए गए हैं और इसको लेकर हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। तो विधानसभा गेट नंबर 8 पर ड्यूटी कर रहे थे और देखिए हेड कांस्टेबल से ठगी का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर नंबर को मिलाया था और उसी से ठगों ने ठगी की है। 94,000 रुपए की ये ठगी हुई है, जिसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है, मुकदमा दर्ज हुआ है। तो साइबर ठगों की बात की जाए तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये मामला लखनऊ से सामने आया, जहां पर साइबर ठग ने हेड कांस्टेबल के साथ ठगी की है। आगे बढ़ते हैं। हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने 2 छोटे बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ वो फरार हो गई। पीड़ित पति बीते 8 दिन से पत्नी की तलाश कर रहा है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी को एक युवक बहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और महिला की तलाश शुरू कर दी है। तो पुलिस ने युवक पर केस दर्ज किया है। ये खबर हापुड़ से सामने आ रही है। प्रेमी पर बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगा है। तो अपने 2 बच्चों को छोड़कर महिला प्रेमी के साथ फरार हो गई है। वहीं पति बेहद परेशान हो चुका है। उसको 7 दिन हो गए जी और शादी को हो गए 4 साल। एक 3 साल की है लड़की, 3 साल से कुछ कम की है। लड़का 1.5 साल का है जी। ढूंढा था जी सब्जी के, वो मिली नहीं। पर फिर हमें बाद में मैसेज करके उसी ने लड़के ने बताया था। मैसेज में फ़ोटो भेजे थे और इंस्टा पे धमकी दे रहा था, नो हथियार उठाने में मजबूर मत करो मुझे, अच्छाया मेरी है मेरी रहेगी। 2022 में उनकी शादी हुई थी मई में, और जी वो रात के सामने में चली गई 7 दिन पहले चली गई थी वो। इन्होंने एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने लिखा कि रोहित चौधरी जो दिल्ली का रहने वाला है, इनकी पत्नी को शादी का झांसा देकर के भगा ले गया है। इस तहरीर पर एक FIR दर्ज हुई है हाफिजपुर थाने में। और ये अमृता जो 2 बच्चों की मां बताई जाती है और रोहित चौधरी दोनों की तलाश कर रही है हाफिजपुर पुलिस। अतिशीघ्र इनको बरामद करके इस घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं हापुड़ में अनोखा मामला सामने आया जिसमें सरकारी डॉक्टर की मौत के बाद दो पत्नियों में टकराव हो गया। डॉक्टर की मौत के बाद नौकरी में 57 लाख पाने के लिए दोनों पत्नियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। आरोप है कि एक ही व्यक्ति के दो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए। हापुड़ निवासी पत्नी ने उत्तराखंड वाली पत्नी पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद हापुड़ एसडीएम ने हापुड़ में बना पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। तो हापुड़ से ये चौंका देने वाला मामला सामने आया है और डॉक्टर की मौत के बाद दो पत्नियां आपस में लड़ती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर ये शिकायत भी की गई है। सर ऐसे था, मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि मेरे खिलाफ कोई दूसरी औरत आई थी उत्तराखंड से। उसने मेरे लिए गलत डाला है कि मैंने फर्जी वो बनाया है, जबकि मैं उसकी वैध पत्नी हूँ। वो उसकी दूसरी पत्नी है जो मेरे पे दावा ठोक रही है कि मैं उसकी पत्नी हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे भी दो बच्चे हैं और मैं 24 साल से राजनगर कॉलोनी स्वर्ग आश्रम रोड में रह रही हूँ। उसकी पूरी फैमिली मेरे साथ ही रह रही है। उनके माँ बाप भी मेरे साथ ही रहते थे, जिनके अभी 1 साल पहले मदर की डेथ हो गई है। एक अरुण वर्मा नामक व्यक्ति थे जो स्वर्ग आश्रम रोड के रहने वाले थे, जो स्वास्थ्य विभाग में उत्तराखंड में कार्यरत थे। इनकी पत्नी जो पहली पत्नी है वो मीना वर्मा थी और एक इनकी दूसरी पत्नी चंद्रकला जो कि उत्तराखंड की चमोली की रहने वाली है। इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। दोनों अपना अपना दावा कर रही हैं और इसमें 2 सर्टिफिकेट उनके मृत्यु प्रमाण पत्र बने हुए हैं, जिस पर एक पक्ष का कहना है कि ये फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र है। इस तरह से दोनों प्रकरण विचाराधीन जिलाधिकारी महोदय के यहाँ विचाराधीन है और इस प्रकरण के पूरे जांच करके जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी कराई जाएगी। वहीं मथुरा के बरसाना में राधा अष्टमी उत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। राधा रानी मंदिर सुबह में 4 बजे श्री राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक किया गया। मंदिर के सेवायतों ने पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राधा रानी का श्रृंगार किया। इस पावन अवसर पर देश भर से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया है। तो आज राधा अष्टमी है, ऐसे में मथुरा के तमाम मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और सुबह से ही वहां पर पूरी तैयारी की गई है। मेरा नाम भारती वैद्य है, मैं दमोह मध्य प्रदेश से हूँ। अरे पूछिए ही नहीं, बहुत ही हम लोग का बहुत अच्छा माता रानी का कृपा कहलाई कि हम लोग इतने अच्छे से 2 बार दर्शन हो गए हैं और बड़ी करुणामयी है राधा रानी, हम लोगों को बहुत अच्छे से दर्शन दिए हैं। खबर संभल से, जहां पर बीकानेर रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग का छापा पड़ा। छापे के दौरान खाने की चीजें एक्सपायर मिली है। मौके से एक्सपायर चीजों को नष्ट कराया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैंपल लिए हैं। किचन स्टोर में नहीं होती थी साफ सफाई। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर स्थित है रेस्टोरेंट। वहीं झांसी के मंडल रेलवे अस्पताल में 2 घोड़े अस्पताल के वार्ड और डिपार्टमेंट में घुस गए, जिससे मरीजों और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। घोड़े करीब 30 मिनट तक अस्पताल परिसर में इधर उधर घूमते रहे और रेडियोलॉजी तक तथा सीएमएस ऑफिस तक पहुंच गए। डॉक्टरों और स्टाफ ने अपनी सुरक्षा के लिए खुद को वार्ड के अंदर बंद कर लिया। ये तस्वीरें आप देखिए। सोचिए, जहां पर मरीज और इंसान रहते हैं वहां पर अब घोड़े नजर आ रहे हैं। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस एनकाउंटर में 2 कार चोर घायल हो गए। फारूक शहनवाज गोली लगने से घायल हो गए। चोरी की कार को खपाने के लिए प्लानिंग बनाई थी। चेकिंग में गाड़ी रोकने पर शुरू में फायरिंग की। चोरी की कार, तमंचे, कारतूस बरामद कर लिए हैं पुलिस ने। दोनों शातिरों पर दर्ज हैं 31 मुकदमे। लिंक रोड थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान 2 4 व्हीलर कार जो सामने से सूर्यनगर रेलवे पुल की तरफ से आती हुई दिखाई दी। इसको रोक करके जब चेक करने का प्रयास किया तो ये भागने लगे ब्रिज बिहार की ओर। जब पुलिस टीम ने उनको घेर करके पकड़ा और ड्राइवरों को उतरने के लिए कहा तो ड्राइवरों ने उतरते ही पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जान से मारने की नीयत से। आत्मरक्षा व जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। खबर हापुड़ से, जहां पर लुटेरे से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और गोली लगने से लुटेरा घायल हो गया। दूसरा लुटेरा भागने में कामयाब हो गया। पुलिस दूसरे लुटेरे की अब तलाश कर रही है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है।
खबर बहराइच से, जहां पर यूपीएसटीएफ और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 4 बदमाशों को अरेस्ट किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। विजय के फार्म हाउस के पास ट्रैक किए गए ये बदमाश बाराबंकी के रहने वाले सभी बदमाश बताए जा रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली कैसरगंज के कटसर बिलौरा में यह मुठभेड़ हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार।